हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो आर पुट इन ए कंटेनर। बेसिकली आपको दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स दिए गए हैं जिनकी डेंसिटी रो एंड एन रो है और हमें यहाँ कंडीशन गिवन है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये जो एन रो वाला है इसकी डेंसिटी ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, रो के कंपैरिजन में। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अगर हम उसे कंटेनर में रख रहे हैं तो वो कहाँ आएगा, उस कंटेनर की नीचे की तरफ, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो कहाँ सेटल डाउन होएगी, डाउनवर्ड में। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। दोनों ही लिक्विड्स की हाइट एच है एक कंटेनर में जहाँ हमें इन्हें फिल करना है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन ए कंटेनर। बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो आप एक कंटेनर ले रहे हैं जिसके अंदर दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं, उनकी अलग अलग डेंसिटी है रो एंड एन रो। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो लिक्विड हम डालेंगे दोनों ही उनकी अपनी अपनी हाइट कितनी है, एच है। फिर आप कह रहे हैं कि आप सॉलिड सिलेंडर जिसकी लेंथ एल है और डेंसिटी डी है उसको भी कंटेनर में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स वर्टिकल एक्सिस। बेसिकली जो सिलेंडर आप कैसे रख रहे हैं, कैसे अलाइन कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। वो भी आपको इन्होंने सिचुएशन बता दी है कि आपको सिलेंडर को वर्टिकली रखना है, ठीक है। एंड उसकी लेंथ भी दे रखी है पी एल विच इज पी इज लेस देन 1 इन द डेंसर लिक्विड। ओके, देन हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। हाँ जी, तो जैसे डिटेल्स हमें गिवन थी इसमें वैसे ही हम बना लेते हैं। हमने क्या लिया है, यहाँ पे कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में दो डिफरेंट डेंसिटीज के क्या है, लिक्विड है, इसीलिए मैंने इन्हें दो डिफरेंट कलर से शो किया, ब्लैक एंड स्काई ब्लू। अब जो हम हमेशा देखेंगे जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहाँ सेटल डाउन होते हैं, नीचे की तरफ। तो इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, नीचे वाले लिक्विड की। इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, इसकी डेंसिटी बेटा आपको एन कितनी गिवन है, एन रो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन थी कि एन ग्रेटर देन क्या है, 1। ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, रो गिवन है। हाँ जी। अब इन्होंने बोला था कि ये जो लिक्विड है इनकी हाइट कितनी है, दोनों ही लिक्विड्स की बराबर हाइट दे रखी है आपने आपको एच। तो अगर आप देखिए तो हमने बनाया भी, ड्रॉ भी इसको इसी तरीके से किया है कि ये प्रॉपरली आपको इक्वल हाइट्स शो हो। इसके बाद जो आपको सिलेंडर यहाँ पे गिवन है, सिलेंडर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम देख लें तो ये बोला कि सिलेंडर की टोटल लेंथ आपकी कितनी थी, एल थी। सिलेंडर का जो यहाँ पे डी की फॉर्म में दे रखी है डेंसिटी, वो हमें डी दे रखी है। नेक्स्ट, सिलेंडर की जो कि आप अगर आप देखिए डेंसर मीडियम में जितना पोर्शन उस सिलेंडर का डिप है, अलाइनमेंट उन्होंने वर्टिकली बता दी थी इसलिए हमने इसको वर्टिकली ड्रॉ किया। अब डेंसर मीडियम में जितना ये सिलेंडर डिप है, ठीक है, उसकी लेंथ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, गिवन है आपको कितना, पी एल। देखिए टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल कितनी है, एल। यहाँ पे जो है वो कितनी है, पी एल। तो बची हुई लेंथ, द रेस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस पी एल। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट में जैसे कि आपको गिवन ही है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इस डी की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, जो सिलेंडर आपने इसमें डिप किया है इसकी डेंसिटी की वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम देखें और डायग्राम पे अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है जो दोनों ही लिक्विड्स में क्या है, एमर्ज्ड है। ये सॉलिड सिलेंडर दोनों ही लिक्विड्स में क्या है, एमर्ज्ड है। इसने दोनों ही लिक्विड के वॉल्यूम्स को क्या किया है, डिस्प्लेस किया। अगर ये यहाँ पे सिलेंडर ना होता तो ये जो स्पेस इसने ली है वो लिक्विड के पास ही रहती। अब इस सिलेंडर की वजह से वो स्पेस भी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी है। तो बेसिकली सिलेंडर कैसा है, 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूमेट्रिक है, इसीलिए हमने ये बोला इसने दोनों ही लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है। दोनों ही लिक्विड इस पे बॉइंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ जी स्टूडेंट, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड
या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। बेसिकली क्या है, इसका प्रिंसिपल भी यही कह रहे हैं कि जब एक बॉडी पार्शली या फिर फुली किसी फ्लूइड में क्या हो, इमर्स्ड हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिलेंडर क्या है, इस लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है। तो बेसिकली कितना फोर्स लगेगा वो हमें ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि इतना फोर्स लगेगा जितना कि वेट उस लिक्विड का क्या हो, डिस्प्लेस हो। देखिए सिलेंडर से पहले यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, जैसे ही आपने सिलेंडर रखा तो वो लिक्विड क्या हुआ, यहाँ से डिस्प्लेस। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड को अगर हम पता कर ले तो हमें बॉइंट फोर्स क्या है मिल जाएगा। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है इसे हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीटली क्या है, नीचे डेप्थ तक नहीं आया, ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, विच मीन्स ये किस में है, फ्लोटिंग क्या शो कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को लिख लें यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए कैसे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोट किसको शो करता है, इक्विलिब्रियम को। हाँ जी, इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए देखिए इस सिलेंडर पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज mg। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट फोर्स लगेगा वो दोनों ही लिक्विड्स का अलग अलग होगा। एक लिक्विड का हम FB1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे लिक्विड का FB2 से। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, ये बैलेंस में है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो गया, टोटल अपवर्ड फोर्स की। अब देखिए हमारे पास यहाँ है मास, मास को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं आपको जो डाटा गिवन है वो डेंसिटीज की फॉर्म में है, तो इस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मास को डेंसिटी की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं हम मास को, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, देखिए हाँ जी, बिकॉज डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास की जगह क्या लिख देंगे हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट, ऐसे ही पॉइंट फोर्स जो हम निकालते हैं जब कोई भी लिक्विड में इमर्स्ड है तो उसकी इक्वेशन यही होती है, रो वी जी रो वी जी। फर्स्ट के लिए हम रो वन वी वन ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड के लिए हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि देखिए फोर्स है, फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा अगर हम निकालेंगे तो मास इंटू ग्रेविटी सेम। अब यहाँ पे जो उसका मास है किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में। तो रो वन वी वन जी प्लस में रो टू वी टू जी। अब जो आपको लिक्विड्स गिवन है इनकी डेंसिटीज को आप चेक करिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं बेटा, हाँ जी देखिए रो वन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी, फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पे कितनी गिवन है हमें, फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक की डेंसिटी हमें रो गिवन है, दूसरे की डेंसिटी हमें एन रो। तो फर्स्ट हम इसको मान रहे हैं, तो फर्स्ट की डेंसिटी हमने कितनी ले ली, रो। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, एरिया 2 डायमेंशनल है, लेंथ एक 4 डायमेंशन, तो 2 इंटू 1 हम बेसिकली जो कंसिडर करके चल रहे हैं वो कितनी डायमेंशन होगी, एरिया इंटू लेंथ कितनी हो जाएंगी, 3 डायमेंशन। वापिस से क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम को एरिया और लेंथ की टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ की टर्म में हमारे पास एक डायमेंशन गिवन है, तो एरिया की जगह ए ही रहेगा, लेंथ की जगह देखिए फर्स्ट लिक्विड अगर हमने ये माना तो जो हमने यहाँ पे लाइट स्काई ब्लू कलर से शो किया है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस पी एल, तो हमने यहाँ पुट कर दिया L माइनस पी एल, जी को एज इट इज रखा है। नेक्स्ट, सेकेंड लिक्विड की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, एन रो, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एन रो। वॉल्यूम की जगह स्टिल हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे कितनी गिवन है आपको, गिवन है क्वेश्चन में, दिस लेंथ इज पी एल, जी को एज इट इज रखा है। हाँ जी, इस वॉल्यूम को भी हमने लिख दिया था एरिया इंटू लेंथ, तो जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई वो किसकी फॉर्म में आ गई, एरिया, लेंथ, ग्रेविटी एंड डेंसिटी की फॉर्म में। तो हैव अ लुक ऑन द अबव इक्वेशंस। हाँ जी बच्चा, ये एज इट इज यहाँ रखा है। इन दोनों में से अगर आप देखें डेंसिटी, एरिया एंड एल और जी को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से भी अगर आप एल कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में पी, और यहाँ से तो आप एल कॉमन ले ही सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही जगह पे ए एल जी क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो ए एल जी का फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी किसकी इक्वल आ गई, रो 1 माइनस पी प्लस में एन पी। अब यहाँ पे देखिए पी प्लस में एन पी, अगर अब यहाँ से पी कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन। तो इसको हमने सोल्व करके लिख दिया, यहाँ पे एक और आप स्टेप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, डेंसिटी
यहाँ पे अगर आप ले 1 को एज इट इज रखिए, ठीक है, माइनस को हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप इसमें से p को कॉमन लेना चाहते हैं, मैं बोलती हूँ कि आप इसमें से प्लस को अंदर रखिए, आप p को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप इसमें से p को कॉमन लेंगे बेटा, तो आपके पास यहाँ अंदर की तरफ क्या बच जाएगा, p अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं, प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में n। हाँ जी, n -1 प्लस n को हम n-1 में लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो अगर हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं तो हमारे जो ऑप्शंस हमें गिवन थे ए बी सी डी, इस इक्वेशन को आप देख लीजिए और मैच करिए कि इस इक्वेशन के साथ ये मैच। हाँ जी, तो जो आपका ऑप्शन 4 है विच इज द डी ऑप्शन जो आपका है विच इज द करेक्ट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट